चुका था और हादसे की बड़ी भयंकर भीषण तस्वीरें भी सामने आई हैं। तमाम जो तस्वीरें हैं वो बता रही हैं कि हादसा कितना ज़्यादा भयंकर है, कितना ज़्यादा दर्दनाक और खौफनाक है। 242 कुल लोग सवार थे, जिसमें 230 पैसेंजर थे, जैसे अभी रोहित ने अपडेट किया। 12 इसमें 2 पायलट थे, 10 क्रू मेंबर्स थे, तो कुल मिलाकर 242 हो जाता है। पूर्व सीएम विजय रूपाणी भी मौजूद थे इसी विमान में और तुरंत जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो बता रही हैं कि लोगों को मौका नहीं मिल पाया बचने का। कुछ सेकंड के अंदर ही विमान आग के गोले में तब्दील हो गया और ये जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं, लगातार आग बुझाने की कोशिश जारी। रोहित, एक बात बताइए, जिस तरीके से यहाँ पर फायर ब्रिगेड पहुंची हुई है, आग बुझाने का काम इतनी देर से जारी है, 1:26 पर उड़ान भरी प्लेन ने, 5 मिनट बाद ही हादसा हो गया। क्या अब तक आग बुझी नहीं है पूरी तरीके से? रोहित, शायद रोहित से संपर्क टूट गया है। जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो बता रही हैं कि बड़ा हादसा हुआ है। पायलट की तरफ से एटीसी को कोई जवाब नहीं मिला। एटीसी ने तुरंत संपर्क करने की कोशिश की थी और जैसे रोहित ने कहा, मे डे कॉल किया गया था, यानी कि बड़ी परेशानी, बड़ी दिक्कत। और इसमें जैसे ही एटीसी ने जवाब दिया, पायलट की तरफ से कोई आंसर नहीं आया। ये जो अलग अलग 4 तस्वीरें हैं उसे देखकर अंदाजा आपको हो रहा होगा, यहाँ प्लेन जो कि आग के गोले में तब्दील हो गया। फिलहाल ये जो जंगल वाला एरिया आपको दिख रहा है, यहाँ पर बड़े बड़े पेड़ भी आपको दिख रहे हैं। यहीं पर ये पूरा जो विमान था वो हादसे का शिकार हुआ है। वहां पर फिलहाल आग बुझाने की कोशिशें चल रही हैं और एक वो भी तस्वीर आप देखिए जिसमें विमान का सिर्फ अगला हिस्सा, जो फ्रंट हिस्सा है, उसकी जो नोज वाला हिस्सा है, बस वही ये जो नीचे वाली तस्वीर है, सिर्फ अगला हिस्सा ठीक दिख रहा है, बाकी पूरा आग की लपटों से और धुएं से घिरा हुआ दिख रहा है। अभी यहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन की कोशिशें चल रही हैं, लोगों को यहाँ से ले जाने की कोशिश है, बचाने की कोशिश है। जैसे पुलिस ऑफिसर को भी आपने सुना कि उन्होंने कहा कि यहाँ पर ग्रीन कॉरिडोर बनाया जा रहा है ताकि लोगों को ले जाया जा सके यहाँ से बचाकर, लेकिन अभी तक ऐसा कोई अपडेट आया नहीं। विमान हादसे का हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। एयर इंडिया ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। देखिए, यही वो हेल्पलाइन नंबर है जो जारी करके लोगों को कहा गया है कि अगर किसी भी तरह की कोई मदद आपको चाहिए तो इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। ये नंबर आप नोट कर लीजिए, नंबर का स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अगर आपका भी कोई अपना इस विमान में मौजूद है तो आप इस हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं, अपनों के बारे में जानकारी ले सकते हैं। बड़े हादसों में इसी तरीके से होता है, चाहे वो बड़े ट्रेन हादसे हो या विमान हादसा हो, बड़ी आपदा हो। ये जो तस्वीर है ये वाकई किसी बड़ी आपदा से कम नहीं लग रही। ये जो 4 तस्वीरें हैं अलग अलग तरीके से आप देख रहे हैं, यहाँ जहां विमान क्रैश हुआ है उसके पास की जो बिल्डिंग है वो भी पूरी तरह से इससे प्रभावित हुई है। साथ ही साथ जो पेड़ पौधे जो सामने आपको दिख रहे हैं, इसी के बीच में ये विमान क्रैश हुआ है। ये तस्वीर आप देखिए, अलग अलग तस्वीरें जो बता रही हैं कि ये किसी को अंदेशा नहीं था और विमान क्रैश होगा ये तो कोई सोच भी नहीं सकता। इंटरनेशनल ये फ्लाइट थी, 9 घंटे की लंबी फ्लाइट थी और फ्यूल बड़ी मात्रा में इस विमान में था और वही फ्यूल फिर आग की बड़ी वजह भी बना है। जब आग इतनी देर तक लगती रही, जो भी कोई ऐसी ज्वलनशील चीज है जो आग को पकड़ती हो या आग को फैलाती हो, वहां पर आग बुझाने में दिक्कतें आती हैं और ऐसी ही दिक्कतें यहाँ पर भी पेश आ रही हैं। अच्छा, कुछ और नई तस्वीरें सामने आ गई हैं। इसमें कुछ मलबा पड़ा हुआ नजर आ रहा है क्योंकि वहां पर जहां राहत बचाव टीम पहुंची हुई है, अब आग बुझाना सबसे बड़ी प्राथमिकता और आग बुझाने के बाद वहां से लोगों को निकालना और फिर उन्हें अस्पताल ले जाना, ये सबसे बड़ी प्राथमिकता अभी बनी हुई है। विमान हादसा हुआ, हादसे के बाद में हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। गृह मंत्री, एविएशन मिनिस्टर यानी कि नागरिक उड्डयन मंत्री भी अहमदाबाद के लिए रवाना हो गए हैं। पीएम मोदी ने दोनों से ही बात की है। पीएम मोदी ने हादसे पर दुख जताया है और कहा है कि तुरंत लोगों तक मदद पहुंचनी चाहिए। 242 लोगों की जान को लेकर ये बड़ी अनहोनी की आशंका है। बड़ा सवाल कि कितने लोग बच पाए हैं, कितने लोगों को बचाया जा सका है, यह अभी भी सवाल ही बना हुआ है। कुछ खबरें ऐसी भी सामने आ रही हैं कि अब आग काफी हद तक कंट्रोल की गई है और वहां से झुलसी स्थिति में लोगों को अस्पताल लेकर जाया गया है। ऐसी कुछ खबरें अब निकलकर सामने आने लगी हैं। झुलसी स्थिति में अस्पताल लोगों को लेकर जाया जा रहा है और ये कोशिश है कि लोग बच पाएं, लेकिन जिस तरीके से आग का गोला बना है ये विमान, उसमें चांसेस काफी कम हो गए हैं। 242 लोगों में से कितने बच पाएंगे, कैसे अब ये आगे के अपडेट सामने आएंगे। लोगों के दिल की धड़कनें बढ़ी हुई है, बेचैनी बढ़ी हुई है, लोगों की फिक्र बहुत ज़्यादा बढ़ गई है जिनके अपने इस फ्लाइट में सफ़र कर रहे थे।
5 मिनट बाद, महज 5 मिनट बाद ही विमान क्रैश हो गया। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, अहमदाबाद से तस्वीरें सामने आ रही हैं। 1:26 पर ये उड़ान भरी थी विमान ने और महज 5 मिनट बाद ही विमान क्रैश हो गया। अहमदाबाद से लंदन जाना था और जो तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां पर ये प्लेन क्रैश हुआ है उसके ठीक पास में ये बिल्डिंग है और बिल्डिंग तक भी आग फैल गई। आप अंदाजा लगाइए कि जैसा हम कह रहे हैं फ्यूल बड़ी मात्रा में था और उस फ्यूल की वजह से आग बहुत ज्यादा भड़कती चली गई, बढ़ती चली गई। और इस पूरी घटना को लेकर हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिया गया है। हेल्पलाइन नंबर में आप संपर्क कर सकते हैं। जैसे हमने इससे पहले भी कहा कि अलग अलग देशों के यात्री इस प्लेन में सवार थे। भारत, पुर्तगाल, कनाडा और ब्रिटेन के यात्री इसमें सवार थे। हेल्पलाइन नंबर है 1800569144। जो दर्शक अभी अभी हमारे साथ में जुड़े हैं और जान ले, विमान में 7 लोग पुर्तगाल के थे। विमान हादसे से जुड़ा एक और अपडेट, 50 से ज्यादा जो यात्री थे वो ब्रिटेन के थे जो इस विमान में सवार थे। यानी 50 से ज्यादा यात्री ब्रिटेन से बिलोंग करते थे। नीचे की तरफ आप पट्टी पर देख रहे हैं, वहां हेल्पलाइन नंबर लगातार फ्लैश हो रहा है। 7 लोग पुर्तगाल के थे और कनाडा के भी लोग इस विमान में सफर कर रहे थे। साथ ही साथ भारत के ज्यादातर लोग थे। अलग अलग देशों के लोग इस विमान में यात्रा कर रहे थे। लंदन जाना था, अहमदाबाद से लंदन की इंटरनेशनल फ्लाइट थी। लेकिन तस्वीरें तो बड़ी खौफनाक हैं। आप समझिए कि पायलट की तरफ से ये भी कोशिश की गई बताने की मेडे कॉल के जरिए कि बड़ी परेशानी है। पायलट की तरफ से ये भी कोशिश की गई कि प्लेन को कंट्रोल तरीके से अगर वो लैंड कराए तो शायद चीजें संभल जाती, लेकिन जमीन पर टच होते ही विमान क्रैश हो गया। फायर फाइटर वगैरह स्थल पे हाजिर है। लोगों को बचाने की और रेस्क्यू करने की कार्रवाई जारी है। ऑलमोस्ट 70 से 80% एरिया हमने क्लीन कर लिया, बाकी आने समय में हम लोग क्लियर कर लेंगे। मैं सभी मीडिया के मित्रों से रिक्वेस्ट करता हूं, सभी हमसे सहयोग करें। जितनी पुलिस और उसके अलावा जितनी भी एजेंसी, आर्मी, बीएसएफ, सीआईएसएफ, कॉरपोरेशन, कलेक्टर ऑफिस के सभी स्टाफ सभी यहाँ काम में लगे हुए हैं। प्लीज़ हमसे सहयोग करिए और थोड़ी सी हमारे लिए जगह बना के रखिए ताकि हम एम्बुलेंस को ग्रीन कॉरिडोर बना के हॉस्पिटल तक पहुँचा सके। थैंक यू। ऑफिसर्स की तरफ से लगातार ये कोशिश हो रही है कि अच्छा, ये शायद कुछ वो महिलाएं थी, शायद हो सकता है जिन्होंने इस हादसे को देखा हो, या फिर वो लोग हो सकते हैं जिनके अपने इस फ्लाइट में सफ़र कर रहे हो। अब बड़े दुखद रिएक्शंस भी सामने आ रहे हैं। लोगों की फिक्र बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और जिस तरीके से अभी तक की ये खबरें सामने आ रही हैं वो चिंताओं को बढ़ा देने वाली हैं। क्या लड़के को क्या सिचुएशन है? लड़का बोला है कि मैं अच्छा दूसरे माल से कूदा था ना तो थोड़ा खाली लगा है, ऐसा बोला है मेरे को। और मैं जाऊँ अंदर तो मालूम पड़े ना। ठीक है। आपका कौन है उसमें जा रहा था? नहीं, बताइए बहन, आपका नाम बताइए। भावना बहन, आपके कौन आ रहे थे और कौन सी फ्लाइट में आ रहे थे और अभी क्या सिचुएशन लग रही है आपको? हमारी ट्रेन जा रही थी 1 बजे जा रही थी। 1:10 की फ्लाइट थी और जा रही थी लंदन। लंदन जाने से पहले ही क्रैश हो गया प्लेन। क्या आप छानबीन कर रहे हो, किस तरह से इंक्वायरी कर रहे हो? एक मिनट। हाँ भैया, आपका नाम? पूनम भाई, कौन आ रहे थे, कौन जा रहे थे और अभी क्या सिचुएशन है उनकी? मेरी सारी था, वो अमृतसर थी और लंदन जा रही थी। हाँ, फिर 1 घंटे में समाचार आ गया तो प्लेन क्रैश हो गया है, इसलिए मैं वापस अहमदाबाद के बाहर निकल गया था तो वापस आए सील में आ गया। क्या अभी लग रहा है, क्या प्रशासन की तरफ से क्या हेल्प? अभी देखने भी नहीं मिला, वो अंदर एंट्री नहीं मिली सील में। अभी कुछ भी समाचार नहीं मिला है। आप देख रहे हैं फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियां हैं वो रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए वहां पर पहुंची। साथ ही साथ वहां पर एम्बुलेंस आपको काफ़ी संख्या में नजर आएगी। वो सब इसलिए है, ये इंतजाम इसलिए है ताकि जो लोग यहाँ से निकाले जाए उन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाया जा सके। अस्पताल में भी हमने देखा एक्स्ट्रा स्टाफ पहले से तैनात है। मेडिकल स्टाफ में किसी तरह की कोई कमी ना रहे, ये भी इंश्योर किया गया है। ये तमाम तस्वीरें जो बता रही हैं कि हादसा तो बहुत बड़ा हुआ है। यहाँ जिस तरीके से विमान हादसे का शिकार हुआ, आप देखिए अस्पताल के अंदर की ये तस्वीरें जहाँ पर स्ट्रेचर्स पहले से तैयार हैं। वहाँ
कुछ लोग पहुंचाए गए हैं, ऐसी खबर मिल रही है, कुछ लोग जख्मी स्थिति में पहुंचाए गए हैं। हालांकि ये अभी पुष्टि होना इसका बाकी है, लेकिन ऐसी कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आने लगी हैं। हम उन्हें कंफर्म करेंगे तब आप तक ज़्यादा जानकारी पहुंचाएंगे। ये जो हादसे की तस्वीरें हैं वो बता रही हैं कि हादसा कितना ज़्यादा बड़ा होगा, प्लेन कैसे आग की लपटों से घिर गया होगा। आप सोचिए, अगर एक छोटी सी कार भी आग की लपटों से गिरती है तो लोगों को बचने का मौका तक नहीं मिल पाता, जिस कार में मुश्किल से 4-5 या उससे कम लोग होते हैं। लेकिन ये आप तस्वीर देखिए, ये तस्वीर जहां पर प्लेन क्रैश हुआ है इस बिल्डिंग पर, जो हमने आपको शुरुआत में दिखाया था। सिर्फ ये जो अगला हिस्सा है, फ्रंट पार्ट है फ्लाइट का, ये जो नोज एरिया कहते हैं जिसे, वो आपको बिल्डिंग से निकला हुआ नजर आ रहा है। यानी कि जब विमान क्रैश हुआ, आग के गोले में तब्दील हुआ, तो इसी बिल्डिंग पर आकर गिरा था, जो इससे पहले आपने तस्वीर देखी, जहां बिल्डिंग पूरी तरह से काली हो चुकी है, आग की लपटों से घिरी रही। अभी तो आग बुझाने के बाद की तस्वीरें आपने देखी। यही वो बिल्डिंग है जिस पर आकर विमान गिरा था और यहीं पर आग के गोले में तब्दील हो गया था। यानी विमान में तो आग लगी ही, इस बिल्डिंग में भी आग लगी। तुरंत फायर ब्रिगेड की टीम यहां पर पहुंची और आग को बुझाया गया। तब यहां से प्लेन को हटाया गया। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये पेड़ और जंगल जैसा एरिया नजर आ रहा है, वहीं पर ये एक बिल्डिंग थी। अब बिल्डिंग में कोई अंदर था या नहीं था, इस बात की भी जानकारी जुटाई जा रही है। विमान पूरी तरह से आग की लपटों से घिर गया था जैसे ही जमीन पर टच हुआ था। यानी जो दूर से ली गई तस्वीर है, जो बड़ी खौफनाक है। ऐसे में अंदाजा आप लगाइए, जब ये इस इमारत पर गिरा होगा विमान, तो इमारत पूरी तरह से आग की चपेट में आ चुकी थी। और ये बाद में ली गई तस्वीरें हैं, जब आग बुझा ली गई। अंदाजा आप लगाइए कि कितना डरावना ये हादसा रहा है। 242 लोगों की जिंदगी का सवाल है। पुर्तगाल के साथ कनाडा का एक नागरिक इस विमान में सवार था। 50 से ज्यादा ब्रिटेन के थे, बाकी हिंदुस्तान से लोग इसमें थे और 169 भारतीय नागरिक इसमें सवार थे। 2 पायलट थे, 10 क्रू मेंबर्स थे। अलग अलग तस्वीरें हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। अब ये एनिमेशन के जरिए आप तस्वीर देख लीजिए। जो दर्शक अभी जुड़े हैं हमारे साथ में, वो इस विमान हादसे की एनिमेटेड तस्वीर देखकर अंदाजा लगा पाएंगे कि कैसे ये हादसा हुआ। दरअसल अहमदाबाद में जब रनवे से उड़ान भरी विमान ने, तब तक सब कुछ ठीक था, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, जब भी कोई फ्लाइट टेक ऑफ करती है तो सेफ्टी मेजर्स का ध्यान होता है। फिर मेंटेनेंस टीम जो आती है वो अच्छे तरीके से सब कुछ जांचती है, परखती है। जब सब कुछ ग्रीन सिग्नल मिल जाता है उसके बाद में कोई फ्लाइट टेक ऑफ करती है। टेक ऑफ किया गया, लेकिन महज 5 मिनट के अंदर 1:26 पर फ्लाइट टेक ऑफ करती है। 625 फीट की ऊंचाई तक ही पहुंची थी, लेकिन फिर 5 मिनट बाद ही तकनीकी खराबी, एटीसी से संपर्क करने की कोशिश, पायलट ने मेडे कॉल की, लेकिन उसके बाद ये नतीजा, जहां पर जैसे ही नीचे की तरफ कंट्रोल्ड क्रैश की कोशिश पायलट के जरिए हुई, तुरंत आग के गोले में तब्दील हो गया। ये पूरा का पूरा विमान आग की लपटों से घिर गया। लोगों को बचने का मौका तक नहीं मिल रहा है। ये कुछ फैमिलीज हैं जो प्रे कर रही हैं यात्रियों के सुरक्षित रहने की। जाहिर सी बात है, ये वो महिलाएं हैं जिनके अपने इस फ्लाइट में सवार हैं और चेहरे पर जो दुख है वो बता रहा है, चिंताओं से घिरा हुआ ये चेहरा, जो बस अब ये दुआ कर रही हूँ ऊपर वाले से कि जो फ्लाइट में सवार लोग थे वो सुरक्षित रहें। इनके अपने भी फ्लाइट में सवार थे, चेहरे उतरे हुए हैं, आंखों में आंसू है और चेहरे पर बेतहाशा फिक्र है। अब सिर्फ ऊपर वाले पर भरोसा और ऊपर वाले से ही दुआ की जा रही है कि जो उनके अपने इस प्लेन में सफ़र कर रहे थे, सवार थे, उनकी बस राहत की खबर आ जाए, उनकी सलामती की दुआ कबूल हो जाए या सलामती की खबर आ जाए। ये तस्वीरें आप देखिए जहां पर आम लोग भी इकट्ठा हुए हैं। जाहिर सी बात है, किसी ने नहीं सोचा था कि ये इतना बड़ा हादसा हो जाएगा। अच्छा, जो अभी थोड़ी देर पहले तस्वीरें हमने दिखाई, वो बिल्डिंग के ऊपर गिरा हुआ प्लेन है। दूर से देखकर समझ नहीं आ रहा, लेकिन ये जो आग का गोला अभी प्लेन बना है जिसमें आप देख रहे हैं तस्वीरें, ये एक बिल्डिंग पर जाकर गिरा। अंदाजा आप लगाइए बिल्डिंग का भी क्या हाल हुआ होगा और बिल्डिंग में जो लोग मौजूद होंगे उस टाइम, उनका क्या हाल हुआ होगा। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये उसी बिल्डिंग की है जहां पर
बिल्डिंग में भी कूलिंग का काम चल रहा है, धुआं उठ रहा है जरूर, लेकिन आग अभी बुझ चुकी है बिल्डिंग की, जो देखकर समझ में आ रहा है। लेकिन कई बार गर्मियों के सीजन में क्या होता है, आग बुझती है तो उसके बाद में जब बुझ जाती है तो दोबारा से भड़क जाती है, क्योंकि कूलिंग का काम बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। यही बिल्डिंग में इस वक्त चल रहा है, क्योंकि धुआं अभी भी बराबर उठ रहा है। एक तरफ तो ये चैलेंज है कि बिल्डिंग की आग पूरी तरह से बुझा ली जाए, और दूसरी तरफ सबसे बड़ा चैलेंज ये 242 लोग जो विमान में सवार थे उन्हें बचाया जाए। हालांकि इसकी संभावना मैं बार बार कह रही हूँ बहुत कम नजर आ रही है। अहमदाबाद में बड़ा यह हादसा हुआ है, विमान हादसा, और यही वो बिल्डिंग है जिस पर प्लेन आकर गिरा और फिर क्रैश हो गया, आग के गोले में तब्दील हो गया। विमान तो गिरा ही, लेकिन विमान के साथ साथ ये बिल्डिंग भी पूरी तरह से आग की लपटों से घिर गई। गुजरात के अहमदाबाद में ये बड़ा प्लेन हादसा हुआ है। विमान से धुएं का गुबार उठा, 242 यात्री सवार थे इस विमान में। 242 में से 7 पुर्तगाल के थे, 50 से ज़्यादा ब्रिटेन के थे, 169 भारत के थे, 1 कनाडा से था। कुल मिलाकर 242 लोग थे, जिनमें 2 पायलट थे, 10 क्रू मेंबर्स थे। ये तस्वीरें आप देखिए, ये सिर्फ और सिर्फ मलबा आपको नज़र आ रहा है। विमान तो आपको कहीं से नज़र नहीं आएगा। विमान अलग अलग पार्ट्स में टूट चुका है, बर्बाद हो चुका है, मलबा सिर्फ नज़र आ रहा है, और उसी मलबे में ढूंढी जा रही हैं अब जिंदगी। ज़रा सोचिए ये कितनी खौफनाक तस्वीर हो सकती है, जहां मलबे के बीच जिंदगियों को ढूंढा जा रहा है। ये ढूंढा जा रहा है कि कोई सही सलामत है क्या। इंडिया न्यूज़ एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहा है। ये देखिए एक यात्री का ये सूटकेस है। ये अंदाज़ा आप लगाइए कि विमान में जो सवार थे लोग, उनका सामान यहाँ वहाँ बिखरा पड़ा हुआ है। लोगों को बचाने की कोशिश हो रही है। अब इसी सामान से लोग पहचानेंगे, उनके अपने, उनकी पहचान की जाएगी। कोशिश ये है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बचा लिया जा सके, लेकिन जो विमान का मलबा है उसे देखकर संभावनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। आशंका हम कह सकते हैं कि अनहोनी की आशंका बढ़ती हुई नज़र आ रही है। यहाँ बहुत सावधानी से पहले आग बुझाई गई। आग बुझाने के बाद अब ये देखिए, ये कुछ और सूटकेस है, जो लोगों का सामान है वो अब अलग किया जा रहा है। ऑब्वियस सी बात है, लोग अहमदाबाद से लंदन के लिए सफ़र कर रहे थे, लोग अपने सामान के साथ में सफ़र कर रहे थे। जैसे मैंने पहले कहा कि बहुत से सपने लिए हुए, हो सकता है किसी की ये पहली फ्लाइट हो सकता है कोई अपने बच्चों से मिलने के लिए लंदन जा रहा हो सकता है कोई अपनी फैमिली के साथ छुट्टी मनाने के लिए जा रहा हो सकता है कोई अपने काम के सिलसिले में जा रहा हो। ये 242 लोग अलग अलग उद्देश्य के साथ में इस फ्लाइट में सफ़र कर रहे थे, इंटरनेशनल फ्लाइट। हो सकता है कोई पहली बार इंटरनेशनल फ्लाइट ले रहा हो, सफ़र कर रहा हो, लेकिन अब यहाँ सिर्फ और सिर्फ मलबा है, दूर तलक सिर्फ मलबा है। विमान हादसे पर सीएम योगी आदित्यनाथ का भी बयान सामने आया है, दुख जताया है उन्होंने। विमान हादसे पर उत्तर प्रदेश के सीएम हैं योगी आदित्यनाथ, पीड़ित परिवारों के साथ संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं। कह रहे हैं बड़ा दुख हुआ इस हादसे को लेकर, और हादसे पर चिंता भी जाहिर की है, दुख भी जाहिर किया है। अभी सिर्फ राहत बचाव का काम जारी है, और राहत बचाव काम को लेकर अभी कोई भी ऐसी पुख्ता जानकारी निकलकर सामने नहीं आ पा रही है। जो तस्वीरें हैं वो बता रही हैं कि ये हादसा और ये नुकसान बहुत बड़ा है। फिलहाल एनएफएससी की टीम के मेंबर्स मुझे यहाँ ज़रूर दिख रहे हैं। एनएफएससी की टीम के जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ सेना की भी मदद ली जा रही है, और जो पुलिस है वो तो मौजूद है पहले से ही। यहाँ फायर ब्रिगेड की टीम भी हैं जो कि आग बुझाने की कोशिशों में लगी हुई हैं। सिर्फ धुआं ही धुआं नज़र आ रहा है। यही वो बिल्डिंग है, और इसी बिल्डिंग पर, और जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ ये बहुमंजिला बिल्डिंग है, इसी बहुमंजिला बिल्डिंग पर ये विमान गिरा, और 2 बिल्डिंग्स बराबर में 2 बिल्डिंग्स हैं। मतलब ये बहुत हद तक पॉसिबल है कि ये जो विमान है ये एक बिल्डिंग पर गिरा हो और फिर दूसरी बिल्डिंग तक भी आग की लपटें पहुंच गई हो, यानी कि आग ने घेर लिया हो इस बिल्डिंग को। अब बहुमंजिला बिल्डिंग है तो इसमें लोग भी होंगे। ये और चिंता की बात है कि इसमें जो मौजूद लोग थे कहीं उन्हें कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा है। एक तरफ एनिमेटेड तस्वीरें, एनिमेशन के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। अहमदाबाद से फ्लाइट ने उड़ान भरी और फिर मेघानी नगर में जाकर ये फ्लाइट क्रैश हो गई। ये नीचे की तरफ आई और फिर बिल्डिंग से टकराई, और बिल्डिंग भी आग की लपटों से घिर गई। ये तस्वीर जो बता रही है कि खौफनाक ये हादसा है और बड़े नुकसान की भी आशंका है। इंडिया न्यूज़ एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी आपको दिख रहा है, और अब एक्सक्लूसिव जानकारी भी लगातार आप तक पहुंचा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह